मेरा नाम रमेश नारायण है। बेंगलोर में मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ बाई प्रोफेशन। कहने को तो मैं स्टूडेंट था, लेकिन घर के हालात देखते हुए मुझे पढ़ाई छोड़कर टैक्सी ड्राइवर का काम लेना पड़ा। लेकिन इससे मेरा आमदनी या इनकम कभी कम नहीं हुआ। मानो तो एक अच्छा इनकम ही मैं कर रहा था, और पर डे मुझे वैसे अच्छा बुकिंग्स भी आते हैं, अच्छे पैसेंजर्स भी मिलते हैं, तो इससे मेरा आमदनी चलता है। लेकिन कहते हैं ना कि आमदनी के साथ इंसान कुछ ऐसा भी कमाता है, कुछ और भी एक्स्ट्रा कमाता है, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सुबह से कैब चला रहा था, और जब टाइम देखा रात को, तब रात के 11 बजे थे। चलो यार, सोच लिया कि और कुछ करना नहीं है, अभी और कोई बुकिंग आएगा तो भी नहीं लेंगे, सीधा घर जाने को है। मैं घर की तरफ जा ही रहा था, और बस 10 मिनट हुए कि अचानक एक और बुकिंग आई और मेरा फोन रिंग हुआ। हेलो। पहले टाइम कोई आवाज नहीं आया उस तरफ से। हेलो। हेलो। जी बोलिए। हेलो, मैंने ये कैब बुक किया है। हाँ, मुझे पता है आपने कैब बुक किया है, लेकिन अभी आपको जाना किधर है? मुझे रिंग रोड जाना है। रिंग रोड? क्या रिंग रोड? मैंने मैप में देखा कि मैं अभी जिस जगह पे हूं, ये तो पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन में पड़ता है, और यहां से वैसे बहुत दूर भी है। देखिए मैडम, अभी रिंग रोड तो यहाँ से बहुत दूर है, और इतनी रात को वैसे आपको उधर क्या काम होगा? मुझे उधर जाना है। तुम्हें जितना पैसा लगेगा मैं दूंगी। ठीक है मैडम, लेकिन मीटर में या जो ऐप में दिखा रहा है वैसे नहीं होगा, थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत दूर है यहाँ से। तुम बस लोकेशन पे आ जाओ। ठीक है मैडम, मैं आ रहा हूँ। लोकेशन मैंने देखा, वैसे लोकेशन ज़्यादा दूर नहीं था यहाँ से। लोकेशन यहाँ के क्राइस्टचर्च हॉस्पिटल था। अजीब है, रिंग रोड जैसे जगह पे अभी एक औरत को क्या काम होगा? और रिंग रोड वैसे बोला जाए तो शहर से भी थोड़ा बाहर है। चलो यार, अपने को क्या है, डबल पैसा मिल जाएगा तो अच्छा ही होगा। घर का भी तंगी चल रहा है, तो थोड़ा हेल्प भी हो जाएगा। लेकिन कौन जानता था कि मैं किस मुसीबत को गले लेने वाला हूं। उसकी परवाह किए बगैर मैं आगे जा रहा था। जैसे मैं लोकेशन में पहुंचा, देखा कि उधर कोई नहीं है। मैं कॉल किया, लेकिन फिर भी उसको नंबर पे किसने रिसीव नहीं किया। अरे क्या किसने मजाक किया था इस रात को? मैं कैब से बाहर आया और देखा कि फिर भी उधर कोई नहीं है। मेरे को लगा कि शायद किसने मजाक किया होगा। मैं वापस मुड़ने ही वाला था कि फिर देखा कि मेरे कैब के पीछे की सीट पे एक औरत बैठी हुई है। हे, आप कौन है? वो औरत एक सफेद सलवार में बैठी थी। औरत नहीं, एक मिडिल एजेड की लड़की थी। वो सफेद सलवार में बैठी थी। वो कब वो कैब के अंदर चली गई मुझे पता भी नहीं चला। अजीब है यार। एक्सक्यूज मी, आप कैब के अंदर क्या कर रही हैं? वो एक धीमे टोन में मेरी तरफ बिना देखे बोली, मैंने ही तो तुम्हारा कैब बुक किया है। अभी चलो, बहुत दूर जाना है। हाँ, बहुत दूर तो जाना ही है। ठीक है, चलिए। लेकिन मैडम, मैं पहले ही बोल देता हूं, डबल भाड़ा लगेगा मुझे। तुम्हें अगर
और उससे भी ज्यादा लगे मैं दूंगी, तुम बस चलो। ठीक है चलिए। ऐसे मैंने कैब स्टार्ट किया और रिंग रोड की तरफ चलने लगा। ऐसे मैं चल रहा था। अभी रिंग रोड पहुंचने में नियर अबाउट 1 घंटे की दूरी है। वैसे मैडम, आपको इस टाइम रिंग रोड में क्या काम है? आई मीन रिंग रोड तो शहर से एकदम बाहर है और वहाँ पे तो जितना मुझे पता कि अभी कोई ऑफिस वगैरह भी नहीं है वहाँ पे, तो उस जगह पे आपका क्या काम होगा? वो कुछ नहीं बोली। वो अपने दुपट्टे से अपना सर ढक के रखी थी। पता नहीं यार, शायद कोई पुराना कल्चर वगैरह मानती है शायद, यार मेरे को क्या है। लेकिन एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि उस लड़की के बैठने पर कैब पे जैसे मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। जैसे मुझे लग रहा था कि शायद कुछ सही नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा था समझ में नहीं है। शायद ये मेरा कोई वहम होगा। मैं ऐसे ही चल रहा था। मैंने रियर व्यू मिरर से एक बार उस लड़की को देखने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी उसका चेहरा मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक फिर वो बोली, तुम बस ड्राइव करो, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। जब वक्त आएगा तुम मुझे जरूर देख पाओगी। देखिए मैडम, ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो है कि आप एक औरत है और आप इतनी रात गए, आप रिंग रोड जैसे जगह पे आप जा रही है, तो मुझे थोड़ा टेंशन तो होगा ही। तुम डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। मैडम वैसे क्या आपका गला बैठा हुआ है? आप नॉर्मली बात कीजिए। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। ये लड़की वैसे थोड़ी अजीब है। एक नॉर्मल इंसान जैसे इसके लक्षण नहीं है। इसके गले का वॉइस, इसके चाल चलन, मतलब एक नॉर्मल इंसान का जैसा होना चाहिए वैसा तो है भी नहीं। फिर मैंने सोचा यार अपने को क्या है, चलो भाई। अभी भी रिंग रोड पहुंचने में नियर अबाउट आधे घंटे का रास्ता तय करना था। रास्ता खाली था तो मैंने स्पीड ऊपर किया और ऐसे देखते देखते 30 मिनट भी कंप्लीट हुआ। उससे ज़्यादा 10 मिनट लग गया रिंग रोड पहुंचने में। मैडम, आपका लोकेशन आ चुका है, मुझे पे कर दीजिए तो मैं निकलता हूँ। और इस जगह पे अपना ख्याल रखिएगा। पर वो कार से उतरी नहीं। ओ मैडम, सो गए क्या? अरे आपका स्टॉप आ गया, आप बाहर निकले, मेरे को घर भी जाना है। आना तो अपनी मर्जी से होता है, लेकिन जाना क्या अपने मर्जी से होता है रमेश? एक्सक्यूज मी, आपको मेरा नाम कैसे पता? मैडम देखिए, मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। आपको मेरा नाम कैसे पता? फिर मुझे याद आया कि अरे यार, इसने तो ऐप में ही देखा होगा मेरा नाम। मैडम देखिए, बहुत हो चुका है आपका, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज आप उतरिए, मुझे पे कर दीजिए, मुझे निकलना है यहाँ से। लेकिन मुझे यहाँ नहीं उतरना है। क्या मजाक कर रही हो आप? आपने यहाँ पे अपना लोकेशन दिया तो आपको उतरना कहाँ है? मुझे रिंग रोड से आगे थोड़ी ही दूर में उतरना है, उधर ही मेरी मंजिल है। उधर आपका मंजिल है? मतलब क्या कह रही है आप? तुम चलो, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा और तुम आराम से चले जाना। मुझे अभी
मुझे मानो अब थोड़ा डर सा लगने लगा है। कहीं ये कोई कोई गैंग का मेंबर तो नहीं है? पता नहीं, मुझे तो इस रात गए ऐसे मुझे लगता है ये कॉल मुझे नहीं लेना चाहिए था। शायद मैंने गलती किया इस बुकिंग को लेकर। नहीं मैडम, मैडम नहीं, मैं उस आगे नहीं जाऊंगा अभी। क्यों मैडम, आगे आपको जाना किधर है? रिंग रोड के आगे तो एक 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 कब्रिस्तान है, वहीं मुझे छोड़ दो। क्या बोल रही है आप? वो एक कब्रिस्तान है, सालों से वो कब्रिस्तान पड़ा हुआ है ऐसे। आप एक औरत होकर उस जगह पे अभी क्या करेंगी जाकर? और कुछ आपको अगर हो गया तो, और सपोज किसी तरह मैं फंस गया तो? होता तो बहुत कुछ हो सकता है रमेश, लेकिन जो हो गया है उसका क्या होगा? क्या होगा? मैडम प्लीज उतर जाइए, मैडम प्लीज उतर जाइए आप। तुम बस मुझे वहां तक छोड़ दो, छोड़ दो। मैंने देखा कि इस मुसीबत को मुझे नीचे करना ही होगा, ठीक है, लेकिन मैं उस कब्रिस्तान के सामने नहीं जाऊंगा। क्यों? देखिए, मैंने अजीब तरह के किस्से सुने हैं वहां पे कि रात के वक्त वहां पे जाना सही नहीं होता। क्यों? क्या तुम्हें डर लग रहा है? डर लग रहा है मतलब? कि क्या डर लग रहा है? तो जाना क्यों नहीं चाहते? देखिए देखिए, अब ठीक है, ओके, ऑल राइट, मैं आपको वहीं पे छोड़ दूंगा और आप बस मुझे पे करके निकल जाइए कैब से। इस तरह हिम्मत करके मैं आगे गया। घर में माँ के पास और अपनी दादी माँ के पास मैंने उस कब्रिस्तान के बारे में काफ़ी अजीबोगरीब किस्से सुने हैं। मैंने सुना है कि रात के टाइम वहाँ पे अगर कोई जाता है उस एरिया के आसपास तो उसके साथ कुछ हो जाता है। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि उन्होंने उस कब्रिस्तान के आसपास एक अजीब सी परछाई भी देखी है। पता नहीं, मेरे अंदर सब उथल पुथल हो रहा था। मुझे लगा कि बस किसी भी तरह इस लड़की को यहाँ पे छोड़कर मुझे अब निकलना है यहाँ से। आखिरकार मैं उस कब्रिस्तान के सामने पहुंचा। देखिए, हम पहुंच गए हैं इधर पे, हम पहुंच गए इधर पे। आप प्लीज उतर जाइए। हाँ, यही तो मेरी मंजिल है। दिन के अंत में यही मुझे आना है। क्या अजीब सा आवाज है इसकी, कोई मामूली इंसान जैसा नहीं। मेरे को कुछ सही नहीं लग रहा था। हाँ ठीक है, आप आ गए, आप प्लीज मुझे पे कीजिए, मैं चलता हूं। कितना हुआ? क्या तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए? मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। जो आपके मोबाइल में दिखा रहा है वही आप मुझे दीजिए। मोबाइल? पर मेरे पास तो कोई मोबाइल नहीं है। मोबाइल नहीं है मतलब? तो आपने कैब बुक कैसे किया? मैंने देखा कि ये कुछ सही नहीं हो रहा है। मैं पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि वो औरत पीछे नहीं थी, वो कार के बाहर खड़ी थी।
मुझे कुछ भी बुक करने के लिए किसी मोबाइल की जरूरत नहीं है। मैं जिसे चाहती हूं वो तुरंत मेरे पास आ जाता है। ठीक है, मैं सुन चुका हूं। आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, जितना हुआ है उतना ही दे दीजिए। लेकिन मैंने देखा कि वो लड़की पैसेंजर्स साइड के विंडो से पीछे की तरफ जा रही है। अरे अरे ओ मैडम, आप इधर उधर क्या कर रही हैं? और देखा कि वो मेरे साइड की तरफ आ रही है। लेकिन फिर ड्राइवर साइड के मिरर पे जो मैंने देखा, उसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मिरर में मैं देखा कि उस लड़की का सारे बाल सफेद हो रहे हैं। उसके पैर धीरे धीरे उल्टे की तरफ हो रहे हैं और धीरे धीरे उसका घना बाल और उसका दोपट्टा उसके सर से उठ गया। और ये कौन है? इसकी कोई आंख नहीं है, लंबे लंबे दांत, चेहरा पूरा सफेद, जैसे मानो खुद मौत मेरे सामने खड़ी है। वो मेरे सामने आने ही वाली थी। मैं कार स्टार्ट किया और तुरंत उस जगह से भागा। मुझे पता नहीं मैं किधर जा रहा हूँ। मैं बस स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ, 60 के स्पीड में मैं कार चला रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैंने मिरर पे देखा कि वो आत्मा, वो हैवान मेरे पीछे हवा में उड़कर आ रही थी। मैं क्या करूं? मुझे पता है मैं शायद जिंदा नहीं बचूंगा, इसलिए मैंने कार का स्पीड और ज्यादा किया, फिर और ज्यादा। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं किधर जा रहा हूँ? इस रास्ते का क्या कोई अंत नहीं है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे आसपास का सब कुछ जैसे मानो हवा की तरह मेरे पीछे जा रहे हैं। और धीरे धीरे मैंने देखा कि वो आत्मा मेरे कार के नजदीक पहुंच गई है। नहीं। और एक पल में देखा कि वो मेरे विंडो के पास उड़कर आ रही है। नहीं, मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। बस मेरे बोलने की देरी थी और सामने देखा और मेरा गाड़ी पर से कंट्रोल उठ गया। और उसके बाद धड़ाम, गाड़ी सामने के एक पेड़ में जाकर क्रैश किया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। मेरी आंख खुली तो मैं सिटी हॉस्पिटल में था। आंख खोलकर देखा कि मेरी माँ, मेरी छोटी बहन और मेरे आस पड़ोस के कुछ लोग थे। मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि रमेश, ये क्या हुआ बेटे? तू तो रिंग रोड के बाहर के कब्रिस्तान में क्या कर रहा था? पापा, तू लेटा रहे। तेरे हाथ के और पैर की हड्डियां टूट गई है। तुझे कम से कम 6 महीने हॉस्पिटल में बिताने पड़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आया कैसे? अरे आज सुबह 2 ट्रक ड्राइवर ने तुझे देखा और उन्होंने तुझे सिटी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। तेरे पास तेरा आईडी देखकर हॉस्पिटल वालों ने हमें बुलाया यहाँ पे। तेरे कार का तो धजिया उड़ चुका है, लेकिन तू उस एरिया पे क्या कर रहा था? और वो भी रात के 2 बजे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था। फिर मैंने उन्हें जो हुआ सब कुछ बताया।
फिर एक नर्स भी मेरे बात को सुनी और सुनकर बोली कि आज से लगभग 5 साल पहले की बात है, एक लड़की क्राइस्टचर्च हॉस्पिटल में अपनी पढ़ाई पूरी करके लौट रही थी, लेकिन कुछ मैं सुनने के सिचुएशन में था नहीं। मेरे सामने वो भयानक मंजर मुझे याद आ रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैंने सुना कि कुछ गैंग वालों ने उस लड़की को किडनैप कर लिया था और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और फिर उसी रिंग रोड के कब्रिस्तान के सामने उसको फेंक दिया और उसको कार से कुचल दिया। तब से उस लड़की की प्रेतात्मा उस जगह को हॉन्ट करती है। जिस पे भी उसको गुस्सा आता है वो उसकी जान ले लेती है। लेकिन शायद मैं खुशकिस्मत था, शायद भगवान का आशीर्वाद था मुझ पे कि मैं मौत के मुंह से भी जिंदा लौट कर आया हूं। माँ, पिताजी, पिताजी, मैंने उस मौत को देखा है सामने से। बेटा भी तू चुप रह, तू बस आराम कर। 6 महीने के बाद अब मैं बिल्कुल सही हूं और फिर से मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में बैक कर चुका हूं। मैं फिर से कैब चला रहा हूं, लेकिन उस दिन के बाद से मैंने प्रॉमिस किया कि अब से रात 12 बजे के बाद या रात 11 बजे के बाद भी लेट नाइट के कोई बुकिंग्स मैं नहीं लूँगा। और आज भी मैं रिंग रोड के आसपास भी जाता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे वो भयानक किस्सा याद आ जाता है। आज भी मैं रिंग रोड के उधर जाने से मैं डरता हूँ, रिंग रोड के आसपास भी जाने से मुझे खौफ आ जाता है। लेकिन भगवान का नाम लेकर मैं फिर अपने नॉर्मल ज़िंदगी में लौट आया हूँ और भगवान से ये भी दुआ किया कि उस लड़की के आत्मा को शांति मिले। सो दोस्तों, वंस अगेन मैंने कहा था कि एक और अच्छे स्टोरी के साथ मैं फिर बैक करूँगा। सो आप लोगों को आई होप स्टोरी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर स्टोरी मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड कलर का बटन प्रेस कर दीजिए तो कि मैं जब भी न्यू स्टोरी डालूँ उसके बाद आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और पहले ही मैं बोल देता हूँ कि जो अगला स्टोरी अब मैं पोस्ट करने वाला हूँ दैट विल बी इन बंगाली लैंग्वेज। सो मे बी कुछ लोगों को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो अपने फ्रेंड्स कम्युनिटी में मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और बहुत जल्दी मैं अगले स्टोरी के साथ फिर बैक करूँगा। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड जय हिंद।